डील है न ढील, धरना अदम एतमाद, कुछ नहीं हो रहा, सदारती निज़ाम आ रहा है, ना ही इमरजेंसी लग रही है, ये सब अफवाहें हैं। किसी को अदम एतमाद का शौक है तो पूरा कर ले, बंदे इन्हीं को लाने हैं। अपोजिशन अपना एजेंडा बताए। इन्होंने 23 मार्च को आकर क्या करना है। दुनिया में कोई ऐसा लीडर नहीं है जो अपने मुल्क से भागे। नवाज शरीफ बदनसीब इंसान हैं, जाली रिपोर्ट पर बैरून मुल्क है, जाली रिपोर्ट्स पर ही लंदन में ठहरे हुए हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, FIA में तबादलों से मुतालिक बोले, FIA में तबादले DG FIA ने किए होंगे, तबादले सिर्फ वज़ीर आज़म हाउस रोक सकता है। काबीना की हिदायत पर लिखा खत शरीफ खानदान का मीडिया ट्रायल है। आपके खत से तासुर मिलता है कि ये सियासी मकासद के लिए लिखा गया है। खत अदालत में ज़ेर समात मुकदमात पर असरअंदाज होने की कोशिश है। अदालत में ज़ेर समात मामले पर खत लिखकर तौहीन अदालत की गई है। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स बाकायदगी के साथ जमा करवाई जा रही हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान के खत का जवाब दे दिया। शहरी एहतियात करें, आज से कराची में तेज़ हवाएं चलेंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 3 फरवरी तक शहर कायद में 45 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। हवाओं की रफ्तार मजीद बढ़ सकती है। कमज़ोर इमारतों को नुकसान पहुँचने का खदशा है। इंतज़ामिया ने बिलबोर्ड हटाने के लिए मुतल्लिका इदारों को खत लिख दिया। कराची, बदीन, ठट्टा, पसनी और गवादर की साहली पट्टी पर भी तेज़ हवाओं का राज होगा। भाईगीर समंदर में जाने से गुरेज करें। शुगर इंक्वायरी करने वाले FIA अफसरान के तबादले पर तनाज़ा। डायरेक्टर FIA ने तबादला रोकने की दरख्वास्त कर दी। लाहौर में काम करने की इजाज़त देने का मुतालबा। DG FIA को तहरीरी दरख्वास्त अरसाल। लिखा, अफसरान मनी लॉन्ड्रिंग समेत दीगर मेगा करप्शन केसेस की इंक्वायरी कर रहे हैं। 5 अफसरान को 4 साल 9 माह हुए हैं। रोटेशन पॉलिसी के तहत 10 साल बाद ही दूसरे सूबे में तबादला हो सकता है। हुक्म पर अमल दरामद रोका जाए। हमें ज़ेर इल्तवा मुकदमात का बोझ कम करना है। वकला तैयारी करके आए, इल्तवा से गुरेज करें। नए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सुप्रीम कोर्ट आमद पर वकला से गुफ्तगू। कहा, जजेस और वकला एक ख़ानदान है, खुशकिस्मती है, हमारी बार बड़ी ज़बरदस्त है। जस्टिस उमर अता बंदयाल 28वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने हलफ लिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के हलफ उठाने के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कंपोजिशन तब्दील। जस्टिस उमर अता बंदयाल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन बन गए। दोस्त मुल्क के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का मिशन। वज़ीर आज़म कल चीन के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। काबीना अरकान और आला सरकारी अफसरान का वफ्द भी हमरा जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान, चीनी सदर और हम मनसब से मुलाकातें करेंगे। CPEC समेत तिजारती और इक़्तिसादी ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। अहम इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी अमूर पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान चीन की सरमाई ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में शरीक होंगे। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 70वीं सालगिरह की यादगारी तकरीब में भी जाएंगे। कोरोना टेस्ट अब घर में ही होगा। हुकूमत ने कोरोना की टेस्ट किट की आम मार्केट में फरोख्त की इजाज़त दे दी। मुल्क में कोरोना के बाद शदीद मजीद 29 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क भर में मजीद 6047 अफराद कोरोना से बीमार पड़ गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 9.88% रही। मुजफ्फराबाद और दयामिन में शरह 39% रिकॉर्ड। पेशावर में 25%, कराची में 17%, लाहौर में 13%, रावलपिंडी में शरह 8% रही। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर के वकील ने नई दरख्वास्तें दायर कर दी। ज़ेर इल्तवा केस के दौरान वजाहत जारी करने पर IG इस्लामाबाद के खिलाफ दरख्वास्त, कार्रवाई की इस्तदा। शौकत मुकद्दम के बयान करदा नंबर की मलकियत की तस्दीक के लिए दूसरी दरख्वास्त दायर। तीसरी दरख्वास्त में तफ्तीशी अफसर के नक्शा दुरुस्त न बनाने पर कार्रवाई की इस्तदा। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत 7 फरवरी तक मुलतवी। थेरेपी वर्क्स और मुलजिमा असमत के वकला की जिरह मुकम्मल।
कराची पुलिस को दुआ मंगी केस में भागे मुलजिम की तलाश। ईस्ट तफ्तीशी पुलिस ने कोर्ट पुलिस के 2 क्लर्क्स को गिरफ्तार कर लिया। केस में गिरफ्तार मुलजमान की तादाद 5 हो गई। 5 अफराद से तफ्तीश जारी। मुकदमे में एक टैक्सी ड्राइवर भी गिरफ्तार है। सिंध काबीना का केपीटी हाउसिंग सोसाइटी के अराजी पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे पर अमल दरामद का फैसला। काबीना ने बंडल और बुड्ढू जजायर को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर करने की मंजूरी भी दे दी। मलिर एक्सप्रेस वे के साथ अराजी को महफूज करने की हिदायत। काबीना ने फैसला किया है कि स्टील मिल्स इजाफी अराजी बेच नहीं सकती। सब रजिस्ट्रार को इस अराजी को ट्रांसफर न करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह की लोकल गवर्नमेंट कानून के हवाले से अपोजिशन जमातों से बातचीत पर काबीना को ब्रीफिंग। इत्तफाक करदा निकात पर अमल दरामद के लिए कमेटी कायम। एमक्यूएम रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि हमने अदालतों और ऐवानों का रास्ता अपनाया। कहा था कि अगर वोट ने फैसला ना किया तो रोड करेगा। सिंध के अवाम रोड पर आए तो इस्लामाबाद का नक्शा तब्दील हो जाता है। ख्वाजा ज़ारुल हसन ने कहा कि सिंध हुकूमत इख्तियारात देना ही नहीं चाहती। पहले कहा था कि पीपल्स पार्टी ने जमात इस्लामी को मामू बना दिया। अब कहता हूं कि हाफिज नईम ने जमात इस्लामी को मामू बना दिया। अठारहवीं तरमीम के समरात नीचे तक मुंतकिल ना किए तो कल ये छिन भी सकते हैं। कराची वाले जब तक जुल्म सह रहे थे, जुल्म हो रहा था। अब लोगों को हुकूक देना पड़ेंगे। इख्तियारात वज़ीर आला हाउस से निकाल कर गलियों तक मुंतकिल करना होंगे। सरबराह मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पहले कहते थे कराची पर शबखून मारने वाली कानून साजी में एमक्यूएम शराकत आ रही। पहले ये हमारा मजाक उड़ाते थे, अब चैंपियन बन रहे हैं। काश अदालत नस्ला टावर की तरह बल्दियाती कानून पर अमल दरामद का मामला भी खुद देखें। माजी की हुकूमतों की गलत पॉलिसियों से पाकिस्तान असल मंजिल से दूर हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत से दुरुस्त ट्रैक पर आ चुका है। हुकूमत के दामन पर करप्शन स्कैंडल का कोई दाग नहीं। 3.5 साल के दौरान सिर्फ और सिर्फ आवाम की खिदमत की है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने बता दिया। वज़ीर आला पंजाब का डेरा गाजी खान में ज़ेर तामीर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। सरदार फतेह मोहम्मद बुज़दार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के तामीराती कामों का जायजा लिया। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए ओवरसीज पाकिस्तानी जवरिया जफर पर पार्लियामेंट लॉन्चेस में शौहर की फायरिंग। पुलिस ने जवरिया के शौहर को गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। सियालकोट में श्रीलंकन शहरी प्रांता कुमारा के कत्ल केस में पेशरफ्त। पुलिस ने मुकदमे में मतलूब मजीद 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने मुलजमान का 12 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम हमजा और लुकमान फैक्ट्री की छत पर मौजूद थे। सिंध हाई कोर्ट ने लापता अफराद केस में जिले टास्क फोर्स का नोटिफिकेशन फिर मुस्तरद कर दिया। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलहोड़ो ने रिमार्क दिए कि लापता अफराद के अहलखाना कभी पुलिस कभी इदारों के पीछे भागते हैं। पुलिस जबरी गुमशुदगी कहकर जान छुड़ा लेती है। बताएं तो सही, कोई 10 साल से किसी को क्यों रखेगा? गैस तो ना मिली, सनतकारों को नया लॉलीपॉप मिल गया। एमडी सुई सदर ने गैस फराहमी पर हाथ खड़े कर दिए। सनतकारों के साथ इस्लामाबाद जाकर वजीर तवानाई हमाद अजहर से मुलाकात कराएंगे। जुबैर मोतीवाला कहते हैं कि सुई सदर ने गैस सप्लाई पर मजबूरी जाहिर कर दी है। हमें कहा कि वफाकी हुकूमत के पाबंद है, अब हम इस्लामाबाद की तरफ देख रहे हैं। वफाकी हुकूमत गैस बहाली के इक़दाम करे। सनतकारों ने एहतजाज खत्म कर दिया। पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले जारी। आज लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़लमी मध्य मुकाबले होंगे। दोनों टीमों ने 2-2 मैचेस जीते। गुज़िश्ता रोज़ मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का हाई स्कोरिंग मैच। सुल्तान्स ने पहले खेलते हुए 217 रन का हदफ दिया। इस्लामाबाद की टीम 197 पर ऑल आउट हो गई।
T20 रैंकिंग में बाबर आजम की पहली पोजीशन बरकरार। पाकिस्तान टीम के विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान दूसरे नंबर पर, जनूबी अफ्रीका के एडन मार्करम तीसरे और भारत के लोकेश राहुल चौथे नंबर पर आ गए। T20 बॉलर्स की रैंकिंग में श्रीलंका के वरिंदो हसरंगा पहले नंबर पर बरकरार, जनूबी अफ्रीका के तबरेज शम्सी का दूसरा और इंग्लैंड के आदिल रशीद तीसरे नंबर पर। अमेरिका हौसी बागियों के खिलाफ यूएई की मदद के लिए मैदान में उतर आया। अमेरिका का हौसियों के हमले रोकने के लिए जंगी जहाज इमारात भेजने का ऐलान। अमेरिकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन की यूएई के वली अहद से टेलीफोनिक गुफ्तगू। हौसी बागियों के बढ़ते हमलों पर तबादला ख्याल। वजारत दिफा के तर्जुमान का कहना है कि अमेरिका बहरिया में इस्तेमाल होने वाला मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूएई भेजेगा। 5th जनरेशन के लड़ाका तैयारे भी भेजे जाएंगे।